करियर को लेके ना ये चीज मुझे बहुत सालों से परेशान कर रही है। हमें ये बोला गया था कि करियर ये फॉलोइंग प्लेबुक होता है। आप एक अच्छे कॉलेज घुसेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, एक अच्छी जॉब मिलेगी, उस जॉब में अच्छे से काम करेंगे, तरक्की होती रहेगी, इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, प्रमोशन मिलती रहेगी, एंड फिर कुछ सालों में जॉब चेंज कर लेंगे, सेम इंडस्ट्री में रहेंगे, उस स्किल एक्सपीरियंस को बिल्ड करते रहेंगे एंड फाइनली रिटायर करेंगे। ये था हमारे करियर का प्लेबुक। स्कूल ने हमें ये सिखाया, कॉलेज ने हमें ये सिखाया, माँ बाप ने हमें ये सिखाया, लेकिन ये काम नहीं करता है। कितने लोग हैं जो इसी प्लेबुक को करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छे कॉलेज में घुस गए, अच्छे से नंबर ले आए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी मिल गई, अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन अप्रिसिएशन ही नहीं आ रही। प्रमोशन आ गई है, लेकिन कहीं कोई और जॉब नहीं मिल रही। कहीं कोई और जॉब मिल गई तो वहां जो स्किल्स पे आपने काम किया था उसकी इज्जत ही नहीं है, आप शुरू से शुरू कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये प्लेबुक ढोंग था। ये कभी सच में किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं क्यों पकड़ा दिया गया एंड हमें बोला गया यार इसी से तुम्हारी जीत होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कंपनीज वाकई में आज की डेट में चाहती क्या है, वो किस कैंडिडेट की तलाश में है, किस कैंडिडेट को प्यार करती हैं, किस कैंडिडेट को वाकई में ढूंढ रही होती है और कैसे आप वो इंसान या शख्स बन सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। 2010 में 20% जॉब्स को एक कॉलेज डिग्री चाहिए थी। आज 2025 में 65% जॉब्स को एक कॉलेज की डिग्री चाहिए। नाउ व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? जैसे जैसे कॉलेजेस आए हैं एंड लोगों ने डिग्रियां लेनी शुरू हो गई है, डिग्री का महत्व या इंपॉर्टेंस ही कम हो गया है। तो पहले अगर आप एक बैचलर्स की डिग्री करते थे, बीटेक थे या एमबीबीएस कर लिया, आपका थोड़ा सा औहदा था, एक वजूद था। आज एक बीटेक तो मतलब एक डिप्लोमा समान है, एक एमबीबीएस तो मतलब एक कंपाउंडर जैसे। तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन एन एवरेज इट्स ऑलमोस्ट लाइक द इंपॉर्टेंस ऑफ योर डिग्री हैज बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं जो सेम डिग्री के साथ है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन जॉब प्लेसमेंट्स एज वेल। पहले आप अप्लाई करते थे एक डिग्री के साथ तो आपका शॉर्टलिस्ट आ जाता था। आज आप अप्लाई करेंगे तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड फिर वो एटीएस जो है उसको सेल्फ सिलेक्ट करके आपके कीवर्ड के अनुसार या आपके नंबर के अनुसार या आपके कॉलेज के अनुसार कुछ 10% लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा, बाकी 90% रिजेक्टेड, एंड आप सोचते रह जाएंगे कि हमने गलत क्या किया। सो द फर्स्ट थिंग इज कि क्रेडेंशियल्स ना इन्फ्लेट हो चुके हैं एंड उनकी उतनी अहमियत नहीं रही जितनी पहले होती थी। फिर उसके ऊपर एक रियल प्रॉब्लम, स्किल्स रिजल्ट गैप। मतलब वो लोग जो ग्रेजुएट कर भी रहे हैं, जो लोग डिग्रियां लेके कॉलेज से निकल भी रहे हैं, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनको पढ़ाया कुछ और जा रहा है एंड कंपनियों में करा कुछ और जा रहा है। यहां आप अभी भी जावा सीख रहे हैं और वहां लोग LLM तक पहुंच चुके हैं। सो देयर इज मैसिव डिस्कनेक्ट बिटवीन स्किल आपके पास वाकई में है क्या एंड कंपनी आपसे रिजल्ट क्या चाहती है। एंड सो कंपनीज हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन द ट्रेनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। अब वो बोलते हैं कि यार अगर ट्रेन ही करना है तो हम इस इंसान को क्यों ही ढूंढें, हम तो किसी को भी ढूंढ सकते हैं ना। फिर वो एक स्कूल ड्रॉप आउट हो सकता है, वो एक पीएचडी हो सकता है, वो एक आर्ट्स का स्टूडेंट हो सकता है, वो एक कॉमर्स का ग्रेजुएट हो सकता है। हम सिर्फ इन्हीं लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ट्रेन तो सभी को करना है। एंड दैट इज द सेकेंड रियलिटी व्हिच हैज चेंज्ड द वे करियर प्लेबुक्स आर अनफोल्डिंग। एंड फिर तीसरा, शायद सबसे फंडामेंटल शिफ्ट। एक टाइम था जब कंपनीज बोलती थी यार अगर तुम IIT IIM से हो तुम भगवान, तुम्हें हम प्यार करेंगे, तुम्हें हम ले लेंगे एंड तुम हमारे साथ प्लीज काम कर लो, प्लीज 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 प्लीज। अब कंपनीज को घंटा फर्क पड़ता है। कंपनीज लाइक हमें नहीं फर्क पड़ता कि तुमने कहाँ पढ़ाई करी है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि तुमने कितने नंबर लाए हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत करी है। हमें सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि तुम हमारी कंपनी में आके क्या उखाड़ सकते हो। क्रेडेंशियल्स आर आउट, आउटकम्स आर इन। मतलब जो तुमने किया है उसका हमें कोई परवाह नहीं है, जो तुम हासिल कर सकते हो वो दिखाओ। एंड दैट हैज चेंज्ड द गेम बिकॉज देयर आर पीपल जो गिटहब पे जाके अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं और उनको नौकरियां मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखा चुके हैं कि हम एक ऐप बना सकते हैं। वो ये दिखा चुके हैं कि इस ऐप को मैं प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करवा सकता हूं। वो ये दिखा चुके हैं कि इस प्ले स्टोर पे ऐप प्राइस्ड है, लोग पे करने के लिए तैयार हैं। I understand what it is to build, launch and make revenue from an app. As against somebody who's like, हाँ जी हम कोड कर सकते हैं, हाँ जी हमने कोडिंग सीखी है,
हाँ जी मेरे 9 पॉइंट आए थे CGPA, इट डजंट मैटर, आई डोंट केयर। एक इंसान है जो वाकई में ये दिखा पा रहा है that they can get shit done, and एक इंसान है जो सिर्फ डिग्री लेके आपके सामने खड़ा है। What are you going to go after? So companies are looking for demonstrated outcomes, not your credentials. अब इन सबके चलते what is the shift that has happened in career and how can you prepare for that? 6 चीजें जो हर एक सक्सेसफुल करियर प्रोफेशनल को अपनी जिंदगी में लानी ही पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट कंपनीज केयर अबाउट। नंबर 1, कमर्शियल इंपैक्ट, अपने काम को बिजनेस आउटकम से कनेक्ट कर पाना। मुझे याद है एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है इंडिया की, उनके CEO से मैं बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड उन्होंने बोला यार हम ना भर भर के इंजीनियर हायर करते हैं क्योंकि इंजीनियर जरूरी है, लेकिन अंकुर किसी इंजीनियर ने अगर मेरे वेबसाइट की कन्वर्जन रेट को डबल कर दिया, वो जितने भी पैसे मांगेगा ना मैं देने के लिए तैयार हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट ही केयर अबाउट, दैट्स व्हाट बिजनेसेस केयर अबाउट। उन्हें चाहिए कि आपका काम एक बिजनेस आउटकम तक पहुंच सके, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम। मैं अक्सर ये बोलता हूं, डोंट ओन द आउटपुट, ओन द आउटकम। मतलब आउटपुट वो चीज जो आपको बोली गई है आपको करना है, आप ना कोड कर लो, कोड कर दिया, आप ना लॉन्च कर दो, लॉन्च हो गया, आप ना ब्रांड कैंपेन बना दो, बन गया, आप ना हायर कर दो, हो गया। बोला क्यों गया ये करने के लिए, क्यों आपको कोड करने के लिए बोला गया, क्यों आपको ऐप लॉन्च करने के लिए बोला गया, क्यों आपको ब्रांड कैंपेन लॉन्च करने के लिए बोला गया, क्यों आपको इस इंसान को हायर करने के लिए बोला गया है, उसका आउटकम क्या है, इस आउटपुट से हासिल क्या होने वाला था, वो चीज अगर आपने सीख ली एंड उस चीज पे अगर आपने फोकस किया एंड अपने काम को उस तरफ, उस दिशा में ले जाने की कोशिश करी, यू आर अ विनर, बिकॉज़ दैट्स व्हाट बिजनेसेस वांट। बिजनेसेस को ना गधे नहीं चाहिए जो सिर्फ एक काम से दूसरा काम सही से कर पाए, भुजा डोलोगे। बिजनेसेस को वो इंसान चाहिए जो सोच सकते हैं, जो ये पूछ सकते हैं कि यार ये काम जो मुझे मिला है, इस काम को अगर मैं बेहतर रूप से, अलग रूप से, चीपर तरीके से, तेजी से, किसी और ढंग से करूं तो ये आउटकम ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएगा, एंड दे विल फोकस दैट। तो एक कंटेंट राइटर जो बहुत क्लीन, अच्छे से ग्रामर, वंडरफुली रिटन आर्टिकल बना सकता है, हाँ दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट्स फाइन। लेकिन वो कंटेंट राइटर जो अपने आर्टिकल से मैक्सिमम साइन-अप्स प्रोड्यूस कर सकता है, व्हिच इज व्हाट द आउटकम ऑफ दोस आर्टिकल्स वाज, is the content writer that will win. Number 2, relationship capital, the network effect. वो लोग जो दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं एक बिजनेस के लिए बहुत कीमती है। वो लोग जो दूसरे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल से दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं या दूसरे लोगों को बहुत मुश्किल महसूस होती है उनके साथ काम करने में, वो लोग एक बिजनेस पे बोझा बने हुए हैं। I have seen incredibly brilliant people fail in their career क्योंकि वो लोगों का भरोसा जीत ही नहीं पाए। वो अपने इंटेलिजेंस में इतने गुम हो थे, इतने समाये हुए थे कि उन्हें सब इंसान गधे दिखते थे। वो ना किसी की सुनते थे, ना किसी की सुनना चाहते थे, ना चाहते थे कि किसी का भी फीडबैक मिले। वो बस चाहते थे कि मेरा काम सब सुने, हाँ में हाँ मिलाए एंड आगे बढ़े। एंड दोज पीपल विल नेवर विन। स्पेंड टाइम विद पीपल, बी क्यूरियस अबाउट पीपल, गेट टू नो देम, गेट टू अंडरस्टैंड से। पुछाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आप ढोंग रच रहे हैं, क्योंकि आप वो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना उनको दोस्त बनाना चाहते हैं। यू जेन्युइनली विश टू नो देम, यू जेन्युइनली विश टू लर्न फ्रॉम देम, यू जेन्युइनली विश टू स्पेंड टाइम विद पीपल जो आपसे बहुत अलग हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द वर्ल्ड दैट यू डोंट, एंड वही लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एग्जीक्यूशन ओवर थ्योरी। प्रेजेंटेशन बनाना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है, प्लान बनाना बहुत आसान है, एक्सेल शीट पे डॉक्यूमेंट, बिजनेस प्लान बहुत आसान है, वाकई में कर पाना फट जाती। एंड दैट इज द ट्रू टेस्ट। वो इंसान जो अपनी स्लीव्स को ऊपर करके अपने हाथ मैला करने के लिए तैयार है, वो इंसान जो बोलता है यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑन ग्राउंड जाके वो सारी चीजें अनुभव करना चाहता हूं, टू टेस्ट माई मॉडल, टू टेस्ट माई हाइपोथेसिस, टू टेस्ट वेयर दिस इज ब्रेकिंग और नॉट ब्रेकिंग, वो इंसान हमेशा बिजनेस को प्यारा होगा।
लेकिन वो इंसान जो अपनी कुर्सी पे बैठ के एयर कंडीशन रूम में सिर्फ कल्पनाएं रचेंगे और बोलेंगे हमें ऐसे करना चाहिए, हमें लगता है कि दुनिया ऐसे चलती है, हमारे विचार से ये होना चाहिए, वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है एंड बिजनेसेस को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 4, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। हमारा एक पूरा कोर्स है इसके ऊपर, हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एंड ये कोर्स सिर्फ स्पीकिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट अरे फर्राटेदार अंग्रेजी से कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज अबाउट राइटिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग एंड ऑफ कोर्स इट इज अबाउट स्पीकिंग एज वेल। ये तीनों चीजें जुड़कर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाते हैं। तो आप कितने अच्छे से लोगों को अपने आइडियाज कन्विंस कर सकते हैं लिखित रूप में, उनकी बातें सुनकर एंड उनसे फीडबैक लेके, बोलते हुए। दैट डिटर्मिन्स हाउ पावरफुल यू आर। क्योंकि आइडियाज तो सबके दिमाग में हजारों आइडियाज हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस कर पाना, उनको व्यक्त कर पाना, दूसरे इंसान को समझा पाना एंड वो समझ जाए ये भी जान पाना, दैट इज अ स्किल। एंड ये स्किल नया नहीं, लेकिन इतना जरूरी हो चुका है बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी टुडे कैन क्लेम टू हैव आइडियाज, because there is no dearth of them, of either the ability to generate them, the ability to come up with one. But very few people have the confidence, the courage, and the ability to express those ideas in a manner that is effective, in a manner that people trust them with those ideas. वही इंसान बनना है। Number 5, problem identification, asking the right questions. हर महीने webveda.com पे जो हम कोर्सेज रन करते हैं उसकी हम लाइव क्लासेस लेते हैं। एंड वो लाइव क्लासेस कुछ सिखाने के लिए नहीं होती हैं, Q&A लाइव क्लासेस होती हैं, जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं एंड जो भी सब्जेक्ट उन्होंने या जो भी कोर्स उन्होंने लिया होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, यूट्यूब का हो, लिंक्डइन का हो, स्टार्टअप का हो, मनी मैनेजमेंट का हो, वगैरह वगैरह, दे आस्क क्वेश्चंस एंड आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू हाउ पुअर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आर। एंड मैं अक्सर अपने आप को ये दोहराते हुए देखता हूं कि आपके सवालों की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी डिटरमिन करते हैं। जितने अच्छे आपके सवाल होंगे उतने ही अच्छे आपको जवाब मिलेंगे, जितने ही बेकार आपके सवाल होंगे उतने ही बेकार आपको जवाब मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन में अगर कोई पूछेगा ना, हाउ डू आई बिकम अ गुड स्पीकर, ये इतना घटिया सवाल है, किसका जवाब भी घटिया ही होगा। एंड मैं अक्सर जवाब देता हूं, ओह टू बिकम अ गुड स्पीकर व्हाई डोंट यू स्पीक वेल, यही जवाब मिलेगा आपको। लेकिन एक अच्छा सवाल क्या होगा, वो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करेगा, वो प्रॉब्लम को वाकई में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा यार मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर क्यों लगता है, जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की कोशिश करी है, कौन सी चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगा? क्या मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया? क्या मैं अच्छे से उसको मेमोराइज नहीं कर पाया? क्या मैं अच्छे से उसको डिलीवर नहीं कर पाया? क्या मैं ऑडियंस की जजमेंट से डर गया? क्या मैं अंग्रेजी में तंग हूं या जिस भाषा में मैं डिलीवर कर रहा था उसमें तंग हूं? क्या मैंने सही से कपड़े नहीं पहने हुए थे? क्या स्टेज या ऑडियो सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम या लाइट्स वो सही नहीं थी, या ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं थी? प्रॉब्लम क्या थी? एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें से कौन से चले, कौन से नहीं चले। When you go deep into an understanding of a problem, you ask better questions. And वो better question आपको better answers देंगे, और वो better answers आपको solution देंगे। Ask good quality questions. And वो तभी मुमकिन है जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। तो एक जूनियर एम्प्लॉय बोलेगा, मुझे बता दो कि क्या फिक्स करना है, मैं फिक्स कर दूंगा। एक मिड लेवल एम्प्लॉय ये बोलेगा, यार ये सारी प्रॉब्लम्स तो मुझे दिख रही हैं, कौन सी जो हमें फिक्स करनी है, बता दो कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फिक्स करनी है। और जो सबसे इफेक्टिव एम्प्लॉय होंगे उनको लेट्स से सीनियर बुला देते हैं, नॉट ओहदे में बट इन द वे दैट दे अप्रोच प्रॉब्लम्स। वो बोलेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम में से ये सबसे जरूरी प्रॉब्लम है, ये जरूरी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि XYZ, एंड इसको मैं सॉल्व करूं। एंड दैट लेवल ऑफ क्लैरिटी इज व्हाट बिजनेस इज। फिर फाइनली नंबर 6, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, दुनिया के बारे में जानना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। आप चाहे जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ थिंग्स कनेक्ट टू ईच अदर। आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार हिलने से, बढ़ने से, गिरने से, बदलने से क्या फर्क पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि US डॉलर अगर अप्रिशिएट कर रहा है या इंडियन रुपी अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम अगर ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं कर रही लेकिन इन्फ्लेशन कर रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें जानना जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं काम करती है। कोई भी चीज सिर्फ एक आइलैंड जैसे आइसोलेशन में नहीं रहती है। Everything is connected. Everything makes an impact, particularly on business. And ये सारी चीजें जान पाना is an important trait of somebody who's going to win career-wise. And that is what you want to do. तो ये 6 चीजें जब आप जोड़ते हैं ना, आपको वो मिक्स मिलता है जो बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं। वो डिग्री नहीं ढूंढ रहे हैं दोस्त, वो आपका कॉलेज नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आपके नंबर नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं एक ऐसा इंसान जो सोच सकता है, जो डे 1 पे आके इंप्लीमेंट कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जो सही सवाल पूछ सकता है, जो सिर्फ थ्योरी में नहीं रहता है, वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ आता है। एक ऐसा इंसान जो अपने काम को बिजनेस आउटकम से कनेक्ट करवाता है। And that's who you have to be. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।